हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने करणी का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में कुछ प्रश्नों को लेकर के मैंने चर्चा किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं करणी का हम जोड़ कैसे करते हैं, करणी के सवालों को कैसे जोड़ते हैं और इनको जोड़ना भी बड़ा आसान है। पहला उदाहरण है 4 करणी 2 धन 5 करणी 2 धन 6 करणी 2 और धन 3 करणी 2। अब यहाँ पर देखें, यह भी करणी 2 है, यह भी करणी 2 है, यह भी करणी 2 है और यह भी करणी 2 है, यानी यह समान प्रकार की करणी है। तो समान प्रकार की करणी को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो करणी 2 का गुणांक है 4, करणी 2 का गुणांक है 5, करणी 2 का गुणांक है 6 और करणी 2 का गुणांक है 3, तो इन गुणांकों को सीधे हम जोड़ लेंगे। तो 4 धन 5 धन 6 धन 3 कर लेंगे, यानी 4 धन 5 और धन 6 और फिर धन 3। और उसके बाद क्या करेंगे, यह जो करणी 2 है, किसी एक करणी 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। दूसरे वे में इसको यह भी कह सकते हैं कि करणी में 2 को हम कॉमन कर लेंगे, और करणी 2 को जब कॉमन करेंगे तो हमारे पास केवल बच जाएगा 4 धन 5 धन 6 धन 3, यानी करणी 2 करणी 2 करणी 2 करणी 2 सब कॉमन कर लेंगे। तो 4 5 9 6 15 3 18, इसको जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा 18 और फिर करणी में 2 यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे इसको। यह हो जाएगा 18 करणी में 2। इसी तरह से यह दूसरे सवाल को देखें, यह है 3 करणी 3 धन 2 करणी 3 धन करणी 3 और धन 6 करणी 3। तो यह करणी 3 यह भी सभी समान प्रकार की करणी का जोड़ है। तो इसमें करणी 3 करणी 3 करणी 3 करणी 3 हम इसको कॉमन ले लेते हैं, और जब कॉमन लेंगे तो करणी 3, तो जो बचेगा यहाँ करणी 3 कॉमन लेंगे तो 3 रहेगा, और फिर यहाँ करणी 3 या कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यह करणी 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 लिख लेंगे क्योंकि करणी 3 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर धन 6 करणी 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 2 5 1 6 5 11 करणी 3 होगा, और इस तरह से इसको सिंपल वे में इनको जोड़ते जाते हैं। यह दूसरा सवाल है 3 करणी 3 धन 2 करणी 3 धन करणी 3 धन 6 करणी 3। इसमें देखें करणी 3 करणी 3 करणी 3 करणी 3 यह समान प्रकार की करणी है। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, करणी 3 सबको कॉमन कर लेंगे, और जब कॉमन करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा, यहाँ करणी 3 जब हम कॉमन कर लेंगे तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, और करणी 3 कॉमन करेंगे तो यह 6 लिख लेंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 3 2 5 1 6 5 11 11 करणी में 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसको देखें, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 करणी में 5 और फिर 2 करणी 5, यह समान प्रकार की करणी है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को ही हटा लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 करणी में 5, और यह धन 2 करणी 5 है, इसको 1 में कर लेंगे, 2 करणी में 5, यह समान प्रकार की करणी है, 1 में कर लेंगे। और इसी तरह से यह 2 करणी 3 और 5 करणी 3, यह समान प्रकार की करणी है, इसको 1 में कर लेंगे, तो 2 करणी 3 और 5 करणी 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पर देखें 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5, और करणी 5 कॉमन हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख लेंगे 3 धन 2 और करणी 5 कॉमन है तो करणी 5 बाहर कर लेंगे, और फिर इसी तरह से यह हो जाएगा 2 और फिर ये हो जाएगा 5, और फिर करणी 3 कॉमन कर लेंगे, और इसके बाद इसको लिखेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो यह हो जाएगा 5 करणी 5, और फिर यह 2 में 5 जोड़ेंगे 7, और फिर करणी 3 यहाँ पर लिख लेंगे करणी 3। तो इस तरह से यह जोड़ लेते हैं। समान प्रकार की करणियों को जोड़ना बिल्कुल आसान है। अब यह चौथा सवाल देखें क्या है। चौथा सवाल जो हमारा कुछ इस तरह का है, यहाँ पर देखें यह है करणी 3, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं करणी 3, और फिर यह जो 18 है इसका फैक्टर कर लेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे 18 का तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3, यानी 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 2, और फिर यह 27 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणा 3 3 3 9 और फिर 3 27, 3 3 9 3 27। इसी तरह से 50 का फैक्टर करेंगे, तो 50 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5 55,
25 और फिर हो जाएगा दूना 50। और इसी तरह से फिर 98 का फैक्टर करेंगे तो 98 का फैक्टर करने पर आ जाएगा 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और दूना 98। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने पर हमें मिलेगा क्या, यह करणी 3 है, यह करणी में 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखें यह 3 गुणे 3, यह करणी के अंदर है, जोड़े में है तो इसका वर्गमूल 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3। और फिर यहाँ पर यह करणी 2 अंदर रह जाएगा। फिर इसी तरह से 3 गुणे 3 इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 और यह जो 3 है करणी के अंदर रह जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 करणी के अंदर है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, केवल एक 5 बाहर हो जाएगा और 2 जो हो जाएगा करणी में रह जाएगा। इसी तरह से 7 गुणे 7 गुणे 2 तो 7 गुणे 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और यह 2 जो करणी में है यह अंदर रह जाएगा। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने में देखेंगे कि यह 3 करणी में 3 और करणी में 3 यह समान प्रकार की करणी है। तो इसके पहले हम एक रखेंगे, मतलब यह 1 है तो 3 और 1 जोड़ लेंगे 4, यानी 3 करणी में 3 और करणी में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 करणी में 3। और फिर इसको जोड़ लेंगे जो कि यह समान प्रकार की करणी है। तो इसको जोड़ने पर क्या होगा इसको जोड़ेंगे तो 3 करणी में 2, फिर 5 करणी में 2 और 7 करणी में 2, इसको और फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 3 5 8 और 8 7 15, 15 करणी में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस करणी को जोड़ने पर हमारा सॉल्यूशन इसका यह होगा 4 करणी में 3 धन 15 करणी में 2। अब यहाँ पर देखें यह गुणा है, करणी का गुणा है, तो करणी का गुणा भी आसान है, केवल हमें समझने की ज़रूरत है। यह 4 करणी में 5 गुणे 2 करणी में 5 है तो 4 से गुणा हम 2 में करेंगे और करणी में 5 का गुणा करणी में 5 से गुणा करेंगे तो 4 से 2 में गुणा करेंगे। इसको ऐसे कर लेंगे 4 गुणा 2 और फिर यह हो जाएगा गुणा करणी में 5 और फिर गुणे करणी में 5। अब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 से 2 में गुणा करेंगे 8 और करणी में 5 से गुणा करणी में 5 से गुणा करेंगे तो हम सिर्फ केवल एक बार 5 लिखेंगे, करणी को हटा देंगे। यानी करणी में 5 गुणे करणी में 5, जब 2 प्रकार का या समान प्रकार की करणी गुणा करेंगे तो करणी में 5 गुणे करणी में 5 2 बार हो, वर्गमूल इसका हो जाएगा 5। यानी सीधे सीधे हम करणी को हटा करके केवल एक बार 5 लिख लेंगे समझने के लिए केवल। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे हमें कितना मिलेगा 40। इसी तरह से इसको देखें 3 करणी में 2 गुणे 4 करणी में 2 गुणे 3 करणी में 2, अब इसको गुणा करेंगे, यह भी समान प्रकार की करणी है तो 3 का गुणा 4 में और गुणा 3 में, तो इसको लिख लेंगे 3 गुणा 4 गुणा 3 और इसको गुणा करेंगे करणी में 2 गुणा करणी में 2 और गुणा करणी में 2। अब यह हो जाएगा 3 चौक 12, 12 3 36, 36 हो जाएगा। करणी में 2 से करणी में 2 में गुणा करेंगे तो यह सीधे हो जाएगा 2, हम केवल एक बार 2 लिखेंगे, करणी हटा देंगे और फिर यह करणी 2 हम लिख लेंगे इसको ऐसे ही। तो हमारा कुल गुणनफल हो जाएगा कितना, 36 में 2 से गुणा करेंगे 72 और 72 के बाद सीधे करणी में 2 लिख लेंगे। हम 72 से करणी में 2 यानी 72 दूना 144 करणी 2 नहीं लिखेंगे, हम केवल यह करणी के जो बाहर है उसको 36 से 2 में गुणा कर लेंगे, 72 हो जाएगा और करणी 2 पुनः वैसे ही लिख देंगे। इसको गुणा कैसे करेंगे, 7 से गुणा 2 में करेंगे तो 7 गुणा 2 लिखेंगे और यह हो जाएगा करणी में 3 गुणा करणी में 3, तो समान प्रकार की करणी है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3 गुणा 3। अब यह 7 से गुणा 2 में करेंगे 14 और 3 गुणा 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी करणी में 3 से करणी में 3 में गुणा करेंगे तो हम केवल एक बार 3 लिख लेंगे, करणी को हटा देंगे, यह हो जाएगा 14 3 42। इसी तरह से इसको गुणा करेंगे, यह 5 का गुणा 8 में कर लेंगे, यहाँ 5 का गुणा इस 5 से गुणा 8 में करेंगे और गुणा यह करणी में 5 है तो करणी में 5 से गुणा कर लेंगे, चूँकि समान प्रकार की यह करणी है तो इसमें 45 कर लेंगे। अब यह हो जाएगा 5 8 40 और गुणा इसको 5 गुणा 45 का गुणनखंड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा और गुणा 9 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हमारा 40 गुणे 5 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, सब आपस में गुणा कर लेंगे। 40 25 200, 200 से 3 में गुणा करेंगे, यह आएगा जाएगा 600। इसी तरह से अब इसको देखें, यह ऋण है और यह भी ऋण है तो ऋण का गुणा ऋण में करेंगे, हमारा हो जाएगा प्लस, और करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा सिर्फ 3 और गुणा फिर हमारा 2 बचेगा, इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 3
6। इसी तरह से इसको गुणा करते हैं, यह 4 है, धन 4 करड़ी में 2 है और ऋण करड़ी 2 करड़ी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 4 से गुणा 2 में कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा 2। इस तरह से कर लेते हैं, 4 गुणा 2 और करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे ऐसे इस तरह से, तो यह हमारा हो जाएगा -8 और फिर गुणा करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 होगा और इसको जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -16। 13वां सवाल है, यहाँ पर देखें यह माइनस और माइनस 2 बार आया हुआ है और एक यह माइनस 3 बार है, तो जब भी 3 बार माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस, क्योंकि यह माइनस 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 3 बार है, यह एक विषम संख्या में है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस और प्लस से फिर माइनस में गुणा करेंगे माइनस। यह करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, यह कुल 4 बार करड़ी में 3 आया है और यह 3 है, यहाँ पर 3 लिख लेंगे गुणा। इस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा ऐसे इस तरह सीधे लिख लेते हैं, करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 और फिर हो जाएगा गुणा करड़ी में 3 और गुणा करड़ी में 3, यह हो जाएगा -3 गुणा करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, इसका गुणनफल हो जाएगा 3, करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, इसका गुणनफल हो जाएगा 3 और फिर आपस में गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27, यह हो जाएगा -27। इसी तरह से यह सवाल है -4 का गुणा 3 में करेंगे तो इसको लिख लेंगे -4 गुणा 3 और फिर इसका गुणा करेंगे करड़ी में 7 गुणे करड़ी में 7, करड़ी में 7 में करड़ी में 7 से गुणा करेंगे, -4 का 3 में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 12, करड़ी में 7 गुणे 7 हो जाएगा 7। अब यह 12 का 7 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा -84। इसको देखते हैं, यह हो जाएगा 4 से गुणा 3 में कर लेंगे तो इसको लिखेंगे 4 गुणा 3, यह करड़ी में 5 और करड़ी में 7, यह जो है करड़ी में 5 करड़ी में 7 दोनों समान प्रकार की करड़ी है और इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो 4 3 12, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो करड़ी में हो जाएगा 35, तो यह हो जाएगा 12 करड़ी में 35। इसी तरह से यह 15वां सवाल है, इसको गुणा करने के लिए 2 से गुणा 3 में करेंगे, गुणा 4 में करेंगे और इसको लिख लेंगे 1 में 2 गुणा 3 गुणा 4, यह हमारा गुणा हो गया। फिर गुणा करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे, करड़ी में 2 गुणा करड़ी में 2 और फिर यह भी हो जाएगा करड़ी में 2 और फिर यह करड़ी में 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब गुणा करेंगे 2 3 6, 6 में 4 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 24 और फिर गुणा करड़ी में 2 से करड़ी में 2 में गुणा करेंगे 2 और फिर करड़ी में 2 में करड़ी में 2 से गुणा करेंगे 2, तो यह हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 में 2 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 96। तो इस तरह से इस प्रकार की करणियों को गुणा भी आसानी से कर लेते हैं जो समान प्रकार की करणी हैं। और चलते चलते कुछ भाग की भी चर्चा कर लेते हैं। यह है 15 करड़ी में 3 भागा 5 करड़ी में 3, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 15 करड़ी में 3 और भाग देना 5 करड़ी में 3 से, तो यहाँ लिख लेंगे बट्टा 5 करड़ी में 3। अब इसको भाग देंगे तो 5 से 15 में भाग दे देंगे, तो 5 से 15 में भाग दे देंगे, 5 यहाँ 15 और यह करड़ी 3 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा यहाँ पर आएगा सीधे 3। इसी तरह से इसको देखते हैं, यह करड़ी में 48 है तो यह हो जाएगा करड़ी में 48 और भागा यह करड़ी में 12 है। अब चूंकि यह समान प्रकार की करड़ी है तो हम इसको सीधे ऐसे लिख सकते हैं 48 करड़ी में 48 बट्टे 12 और इसको भाग देंगे तो 12 चौक 48, 12 करने 12, 12 चौक 48 हो जाएगा। यह आ जाएगा करड़ी में 4 और जैसा कि आप जानते हैं करड़ी में 4 का वर्गमूल होता है 2, हालांकि वर्गमूल में प्लस माइनस 2 होता है, या वर्गमूल में हो जाएगा प्लस माइनस 2। इसी तरह से यहाँ पर तो यह चूँकि यह भी धनात्मक राशि है, यह भी धनात्मक राशि है, तो जब भी हम भाग देंगे तो इसको हम केवल धनात्मक पद में लिखेंगे और तब यह हो जाएगा धन 2 और तब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। करड़ी में 75, यह करड़ी में 75 है और बट्टे हो जाएगा करड़ी में 3। अब करड़ी में 75 करड़ी में 3 से भाग देना है तो यह भी समान प्रकार की करड़ी है, तो करड़ी में 75 में 3 से भाग दे देंगे और यह हो जाएगा करड़ी में 25 और करड़ी में 25 का जो वर्गमूल होगा वह हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणनखंड होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5।
फिर यह है 4 करड़ी में 12 भागा 2 करड़ी में 3, तो इसको लिख लेंगे 4 गुणा करड़ी में 12 और बट्टे यह हो जाएगा 2 गुणा करड़ी में 3। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 गुणा, यह समान प्रकार की करड़ी है तो 12 में 3 से सीधे भाग देंगे, यह आ जाएगा 2 गुणा करड़ी में 4 और 2 फिर गुणा करड़ी में 4 का वर्गमूल 2, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखें यह है 24 करड़ी में 24, तो इसको लिख लेंगे 24 गुणा करड़ी में 24 और इसको भाग दे देंगे -6 गुणे करड़ी में 12 से, तो 6 में 24 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा -4, 6 से यह कटेगा, यह हो जाएगा 4, 6 चौक 24 और 12 से 24 में भाग देंगे तो चूँकि समान प्रकार की करड़ी है तो भाग सीधे दे देंगे, 12 दूनी 24, यह हो जाएगा -4 करड़ी में 2। इसी तरह से यह देखें 7 गुणे करड़ी में 35 है और इसमें हमें भाग देना है 5 गुणे करड़ी में 7 से, तो अब यह 7/5 ऐसे ही लिख लेंगे गुणे यह 35/7, यह समान प्रकार की करड़ी में भाग दे लेंगे 7/5 हो जाएगा और इसको भाग देंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 5, करड़ी में 5, यह आ जाएगा करड़ी में 5। अब इसको हम चाहें तो परमेयीकरण करके जो है भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें परमेयीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7/5 करड़ी में 5 हो गया। हम 5 का अगर फैक्टर करें तो करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 होगा और तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7, यह हो जाएगा 7/ करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 और फिर यह हो जाएगा करड़ी में 5, तो यह करड़ी 5 कटेगा तो 7/ हमें मिल जाएगा करड़ी में 5। तो इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही रख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको करड़ी के सरल सवालों को लेकर के गुणा भाग जोड़ घटाना के बारे में चर्चा किया। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, कमेंट भी कर दें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।